चैप्टर 1 का जो थर्ड लेक्चर है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कूलाम के नियम की। कूलाम के नियम में 3 फॉर्मेट हैं, 3 रूप हैं उसके। जैसे एक तो सीधा परिमाण और दिशा वाला फॉर्मेट है, वो वाला रूप है। सदिश रूप है, स्थिति सदिश रूप है। ठीक है, 3 रूप हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे दिशा परिमाण रूप की, और उसके बाद उसी में थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे कि विद्युत शीघ्रता क्या होती है और परावैद्युतांक क्या होता है। ठीक है, तो इन 2 चीज़ों की बात करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब आज हम सिर्फ दिशा परिमाण रूप की चर्चा करने वाले हैं। सदिश रूप और स्थिति सदिश रूप की डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, पहले ये समझ जाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि कूलम का नियम है क्या। तो कूलम का नियम एकदम सिंपल सा एक रूल है, जिस रूल के अकॉर्डिंग हम ये फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 चार्ज पार्टिकल हैं, 2 आवेशित वस्तुएं हैं। ठीक है, आवेशित वस्तु में एक खास बात ध्यान रखनी है कि दोनों जो आवेशित वस्तुएं हैं वो बिंदु आवेश होंगी। ठीक है, बिंदु आवेश होंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, नहीं तो गड़बड़ करेंगे। ठीक है, बिंदु आवेश भी समझ लो क्या होता है कि अगर आप जो चार्ज ले रहे हैं, जो आवेश ले रहे हैं, किसी प्रॉब्लम में, किसी क्वेश्चन में जो आपके पास चार्ज गिवन है और जो उनके बीच की दूरी है, तो अगर जो वस्तु है उसका जो डायमेंशन है, उसका जो साइज है, उसका जो आकार है, अगर वो दूरी के रिस्पेक्ट में, दूरी के सापेक्ष में काफ़ी कम है, तो क्या हो जाएगा, वो एक बिंदु आवेश हो जाएगी। जैसे सपोज करो आपके पास ये एक बड़ा सा हमने ले लिया स्फीयर। ठीक है, इस पर हमने सपोज करो Q चार्ज दे दिया, और मैंने कहा यहाँ पे इससे 1 मीटर की डिस्टेंस पे, और इसकी रेडियस हमने दे दी 2 मीटर। तो भी क्या है कि ये 2 मीटर का खुद है और 1 मीटर की डिस्टेंस से हम बोल रहे हैं, तो फिर क्या होगा, 1 मीटर तो इसकी रेडियस से काफ़ी मिलता जुलता हो गया। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर हम 100 मीटर कर दें तो फिर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट साइज हो जाएगा। 1 मीटर मतलब क्या, इसके काफ़ी नियर है, तो ये पॉइंट साइज नहीं होगा। लेकिन अगर 100 मीटर बोल देंगे तो बहुत दूर चला जाएगा, तो फिर कैसा हो जाएगा, पॉइंट से हो जाएगा। ऐसे समझ लो कि कोई भी बड़ी सी चीज़ है, जब उसको आप दूर से देखते हैं तो एक पॉइंट की तरह दिखती है ना, बिंदु की तरह दिखती है। तो ऐसे ही क्या है, बिंदु आवेश है कि अगर आपके पास जो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, अगर वो डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, वो बिंदु आवेश की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं बिंदु आवेश वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। बिंदु आवेश मतलब क्या है कि अगर कहीं किसी पॉइंट पे है, ठीक है, या उसके जो बीच की दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है उनके आकार के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी माने R है, और हमारे पास 2 आवेश हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। अब सिंपल सी बात है, ये जो Q1 है वो Q2 पे फोर्स लगा रहा होगा, तो वो फोर्स मान लेते हैं किस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि दोनों चार्ज का नेचर सेम है, तो इसको रिपल करेगा। तो मैं मान लेता हूँ ये इस डायरेक्शन में इधर फोर्स लग रहा है, किस पे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब जो पहला वाला आवेश है वो दूसरा वाले आवेश पे इस डायरेक्शन में बल लगाएगा, इस दिशा में बल लगाएगा, और जो दूसरा वाला आवेश है पहले वाले आवेश पे इस दिशा में बल लगाएगा। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 हो जाएगा। अब हमको सिंपल क्या करना है, इन फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कूलम ने यही एक नियम दिया था कि आप कैसे इन फोर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कूलम ने कहा कि इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होगा चार्जेस के। जैसे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बोल दूंगी, तो वो Q1 के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर Q1 ज़्यादा है तो फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, इसको आप ऐसे ही बोलते हैं कि F21, तो ये आपका फोर्स है वो इस चार्ज के कैसा है, Q1 चार्ज के अनुपाती होगा, और Q2 चार्ज के भी कैसा होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। और ये जो F21 है, ठीक है, ये सिंपली क्या है, इनके बीच की दूरी के वर्ग के, सिंपल से 2 आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो मैंने वही चीज़, तीनों ही चीज़ें यहाँ पर राइट कर दी हैं। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो तीनों चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अब इनको क्या कर देते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन कैसे करेंगे, सिंपल सा, जैसे F21 प्रोपोर्शनल टू, तीनों को कंबाइन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R²। और आपको पता है कि जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी या अनुक्रमानुपातिक चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है। तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R²। इसको बोलते हैं हम कूलम नियतांक। क्या बोलते हैं, कूलम नियतांक। अब निर्वात के लिए इसके की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹। एक चीज ये ध्यान रखना आपको,
निर्वात के लिए ये वैल्यू होती है। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ ये आपको क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमको मेन डिस्कशन इस के पे ही करना है। ठीक है, लेकिन उस पर आने से पहले मैं यहाँ पे, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो अगर आपने इसका परिमाण बताया है, ठीक है, ये आपने इसकी मैग्नीट्यूड बता दिया, परिमाण बता दिया, तो डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो F21 की दिशा कैसी है, इसको मान लेते हैं कि ये A है, ये B को है, लिख देंगे A से B को मिलाने वाली रेखा की दिशा में यहाँ पे आप चाहो तो Q1 से Q2 को मिलाने वाली रेखा की दिशा में भी बोल सकते हो कि Q1 से Q2 को मिलाने वाली रेखा की दिशा में आपका F21 वर्क कर रहा है। ऐसी अगर मैं बात करूं F12 की, तो मेरे ख्याल से उसको बनाएंगे, तो है नहीं आपके पास। F12 क्या हो जाएगा, हो जाएगा K टाइम्स OB Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब वो कितना लगेगा, Q2 को Q1 से मिलाने वाली रेखा की दिशा में। ठीक है, यहां से F12 आ जाएगा। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो सिंपल क्या है, फोर्स F12 का जो परिमाण है वो फोर्स F21 के परिमाण के क्या है, इक्वल है। बस दिशा अपोजिट है दोनों की, एक की दिशा दूसरे की कैसी है, अपोजिट है। तो जब सदिश रूप की बात करेंगे तो यहाँ पे हम फिर से आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और कूलम नियतांक जो है, ठीक है, कूलम नियतांक जो वहां था उसकी बात हमको करनी है। कूलम नियतांक, इसको हम के बोल रहे थे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम एक और नेम देते हैं। ठीक है, वो नेम पे भी हमें डिस्कस करूंगा, वही बात करता हूँ। तो ये के की वैल्यू है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, निर्वात के लिए इसी को बोल देते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट ये सब चीजें क्या है वो समझते पहले। ठीक है, अभी ये और चीजें क्लियर होंगी। ये जो एप्सिलॉन है इसे बोलते हैं विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अभी इसकी यूनिट की बात करेंगे, लेकिन पहले अभी ये समझो कि एप्सिलॉन क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। अब वही सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आ रहा है, ठीक है, ये विद्युतशीलता क्या चीज़ है और निर्वात की विद्युतशीलता क्या चीज़ है। तो सिंपल समझिएगा, जब भी हम कोई भी दो चार्ज लेंगे, जैसे एक चार्ज यहाँ पे हमने Q1 लिया था, एक दो चार्ज हमने Q2 लिया था, इनके बीच की हमने कुछ दूरी रखी थी, याद होगा। तो इस वाले स्पेस जो बीच में इनके गैप है, ठीक है, जो जगह है, इस जगह में कोई ना कोई मीडियम आ रहा होगा, कोई ना कोई पदार्थ आ रहा होगा। ठीक है, मीडियम आने मतलब क्या है कि कोई भी चीज आ सकती है, वाटर आ सकता, पानी आ सकता है, ठीक है, हवा आ सकती है, कोई और गैस आ सकती है। तो बीच में जो आपके पास पदार्थ आ रहा है, जो मीडियम आ रहा है, उस मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है, उस मीडियम का एक गुण होता है। ठीक है, दो आवेशों के बीच खाली जगह में जो भी आपका मीडियम होगा, जो भी आपका पदार्थ होगा, उस पदार्थ का एक विशिष्ट गुण होता है, जिसकी वजह से वे दोनों आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल को प्रभावित करता है, और उसी गुण को हम बोलते हैं विद्युतशीलता। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विद्युतशीलता की परिभाषा क्या है, तो आप सिंपल लिखेंगे विद्युतशीलता किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसकी वजह से, विद्युतशीलता किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसकी वजह से वह दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को प्रभावित करता है। ठीक है, तो मैं इस डिफिनीशन को कहिए तो राइट भी कर दूं, मुझे नहीं लगता आपको याद कोई नीड है, लेकिन फिर भी लिख देता हूं। ठीक है, हो सकता है अभी आपको याद भी हो गया होगा मेरे ख्याल से। विद्युतशीलता पदार्थ का वह गुण है जिसकी वजह से
या जिसके कारण लिख लेते हैं, ठीक है, जिसके कारण वह दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को प्रभावित करता है। ठीक है, अब ये जो निर्वात है, ठीक है, निर्वात के लिए जो वैद्युतशीलता है उसको हम एप्सिलॉन नॉट बोल देते हैं। ठीक है, और बाकी अगर कोई और मीडियम है तो उसको हम सिंपल सा एप्सिलॉन से या एप्सिलॉन एम से नोट करते हैं कि मीडियम की विद्युतशीलता या विद्युतशीलता सिंबल बोल देते हैं, जो भी आपका पदार्थ हो रहा है उसकी विद्युतशीलता। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि विद्युतशीलता की जो परिभाषा है वो आपको एकदम क्लियर होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आती भी एग्जाम में तो एक बार और मैं बोल देता हूँ ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए कि विद्युतशीलता पदार्थ का वह गुण है जिसकी वजह से वह दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को प्रभावित करता है। ठीक, तो मैं मान के चलता हूँ ये चीजें क्लियर होंगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा कि जो फोर्स था, ठीक है, वो था K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब सपोज करो कि अगर आपका ये निर्वात के लिए है, मैं निर्वात के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, K की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अब यहाँ से अगर मैं कहूँ कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, F इंटू 4 पाई इंटू R स्क्वायर अपॉन का Q1 Q2 एक आ जाएगा। और यहाँ से अगर थोड़ा सा ध्यान दो, फोर्स जो आपका बल है उसका मात्रक होता है न्यूटन। 4 पाई तो आपका क्या है, ये विमाविहीन होता है, इसकी कोई विमा नहीं होती, कांस्टेंट है आपका, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, विमाहीन नियतांक है। R स्क्वायर हो जाएगा मीटर का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा, कूलम का स्क्वायर। तो अगर मैं कहूँ विद्युतशीलता जो है उसका मात्रक क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, आप सिंपल ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसके मात्रक की बात हो रही थी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं डायरेक्ट। 8.85 इंटू 10⁻⁻12, साथ में यूनिट लिखेंगे हम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये उसका यूनिट हो जाएगा। तो मान के चलता हूँ ये चीजें आपको क्लियर होंगी, इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, आप इसको सिंपली लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट का आपको यूनिट भी क्लियर होगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि जैसे हर एक पदार्थ की विद्युतशीलता याद कर पाना थोड़ा सा टफ जॉब है। हर एक पदार्थ की विद्युतशीलता को याद कर पाना थोड़ा सा टफ जॉब है। तो हम क्या करते हैं वो समझिएगा, हम यहाँ पे आपेक्षिक विद्युतशीलता निकालते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता कैसे निकालते हैं वो समझिएगा। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हमको किसी भी पदार्थ की आपेक्षिक विद्युतशीलता निकालनी होती है तो हम सिंपल उस पदार्थ की विद्युतशीलता को निर्वात की विद्युतशीलता से डिवाइड कर देते हैं, और ऐसा करने से हमें क्या मिलता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसी को हम बोलते हैं परावैद्युतांक, इसी को हम परावैद्युतांक भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो मान के चलता हूँ ये सब चीजें आपको क्लियर होंगी। तो परावैद्युतांक अगर क्लियर है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि इसी को, जैसे एप्सिलॉन नॉट R है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन वैक्यूम अपॉन फोर्स अपॉन मीडियम। ठीक है, किसी मीडियम में। ठीक है, तो जो आपेक्षिक वैद्युतशीलता थी उसको हम F0 अपॉन Fm, F0 मतलब क्या हुआ कि निर्वात में बल, इसको मैं इधर लिखता हूँ तो वहाँ पे आपको विजिबल नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो जो आपेक्षिक वैद्युतशीलता थी उसको हम F0 अपॉन Fm में लिख देते हैं। F0 मतलब क्या है, निर्वात में बल। तो निर्वात में बल क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। यहाँ से क्या जाएगा, Fm क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m मान लेते हैं, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई चला गया,
तो ये एप्सिलॉन एम ऊपर जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ से सिंपल एप्सिलॉन नॉट, हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो आपका आपेक्षिक वैद्युतशीलता है उसको हम सिग्मा एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी राइट कर सकते, ठीक है, या इसी को हम एफ एम अपॉन सॉरी उसका थोड़ा सा रिवर्स होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एफ नॉट अपॉन एफ एम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास यही ओवर करते हैं, कल के लेक्चर में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सदिश फॉर्म जो है कूलम लॉ का वो डिस्कस करेंगे, इस तो सदिश स्थिति सदिश के फॉर्म में जो कूलम लॉ है वो डिस्कस करेंगे, और अगर टाइम बचता है तो वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, ठीक है। तो आज यही क्लोज करते हैं, थैंक यू सो मच।